नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नवीन सिंह डिजिटल में। दोस्तों, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टाटा स्टील्स कंपनी के शेयर के बारे में। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि टाटा स्टील कंपनी ने अपने शेयर को स्प्लिट कर दिया है और स्प्लिट किया है 1:10 में। अगर आपके डीमैट अकाउंट में कम शेयर आए हैं या बिल्कुल भी शेयर नहीं आए हैं स्प्लिट करने के बाद, तो हमें क्या करना है और इसका भाव क्या रहने वाला है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि कोई भी कंपनी अपने शेयर को स्प्लिट क्यों करती है। दोस्तों, जब किसी भी कंपनी के शेयर का भाव बहुत अधिक हो जाता है तो वो कंपनी अधिक बेनिफिट कमाने के लिए शेयर को स्प्लिट कर देती है, यानी उसके भाव को कम कर देती है। ऐसा ही किया है टाटा स्टील ने। टाटा स्टील के शेयर का भाव लगभग 2 या 4 दिन पहले हमें 1000 रुपये तक दिखाई दे रहा था, लेकिन यदि हम आज की तारीख में देखें तो इसका भाव लगभग 100 रुपये दिखाई दे रहा है, यानी 1:10 में स्प्लिट कर दिया है। इसका मतलब यह है कि यदि आपके पोर्टफोलियो में आपने टाटा स्टील के 10 शेयर खरीद रखे थे तो 1:10 में स्प्लिट करने के बाद आपके पोर्टफोलियो में इसके 100 शेयर हो जाएंगे। और यदि आपने 100 शेयर खरीद रखे थे तो आपके पोर्टफोलियो में 1000 शेयर हो जाएंगे। लेकिन बात अब यह है कि स्प्लिट होने के बाद भी हमारे पोर्टफोलियो में क्रेडिट नहीं हुए हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए, चलिए दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि फ्राइडे को 29 जुलाई को इस कंपनी के द्वारा शेयर को स्प्लिट कर दिया गया है और स्प्लिट कर दिया गया है 1:10 में। तो 29 जुलाई के बाद जो है हमें अपने डीमैट अकाउंट में स्प्लिट होने के बाद 10 गुना अधिक क्वांटिटी दिखाई देगी। तो दोस्तों, ऐसा अभी तक हुआ नहीं है कि हमारे शेयर जो है 10 गुना अधिक दिखाई दिए हो। हमारे शेयर उतने ही दिखाई दे रहे हैं पोर्टफोलियो में जितने हमने बाई किए थे। तो उसके लिए हमें क्या करना है देख लेते हैं। तो अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो टाटा स्टील का जो प्राइस अभी चला हुआ है वो लगभग करंटली प्राइस 107 रुपये और 60 पैसे का अभी करंट प्राइस चला हुआ है। और हमें इसमें एक दिन में जो यह शेयर इंक्रीज होते हुए लगभग 7.5% तक दिखाई दिया। इसका प्रीवियस लो 100 रुपये था, जबकि यह ओपन हुआ था 103 रुपये पर और हाई 109 रुपये का इस कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो ये हमें इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों देख लेते हैं इसके चार्ट पैटर्न को। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है चार्ट, तो इसमें एक अपसाइड ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है। तो हम इसको बाई करके भी चल सकते हैं, क्योंकि हमें जल्द ही इस शेयर में 140 रुपये तक का रेट दिखाई दे सकता है। दोस्तों, यह कंपनी बहुत अच्छी है और यदि आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में हमें इतना अधिक बेनिफिट होता हुआ दिखाई नहीं देगा। जब भी कोई कंपनी अपने शेयर को स्प्लिट करती है तो उसमें हमें 20 से 30% तक इंक्रीज होते हुए अपसाइड ट्रेंड देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आप भी इसमें कर सकते हैं। जब 1000 रुपये का भाव था तो सभी इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन अब इसका प्राइस 100 रुपये हो गया। अब कोई भी इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। तो दोस्तों, एक एग्जांपल के तौर पे हम समझ लेते हैं कि किसी ने जो है इस कंपनी के 2500 शेयर बाई करे थे और उसका प्राइस था तब 945 रुपये। लेकिन दोस्तों, अब इसका करंटली प्राइस 107 रुपये है और उसके पोर्टफोलियो में लगभग 20,93,625 रुपये का लॉस दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, ऐसा ही हो सकता है आपके साथ भी दिखाई दे रहा हो। तो उसमें आप क्या करें दोस्तों, आपको 1 सप्ताह तक का वेट करना है। और यदि आपके 1 सप्ताह में भी ये पोर्टफोलियो में शो नहीं होता है तो जैसे आप स्टॉक चरौदा और एंजल के पास आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके पोर्टफोलियो में क्रेडिट हो जाएंगे। और यदि किसी इन्वेस्टर के अकाउंट में जो है बिल्कुल कम शेयर आए हैं, जैसे कि 100 शेयर आने थे तो 70 या 80 शेयर आए हैं, तो उसको भी वेट करना है और 1 सप्ताह बाद जो है कंप्लीट शेयर आपके डीमैट अकाउंट में शो हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपने हमारे वीडियो को यहाँ तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप एक अच्छा बेनिफिट कमाना चाहते हैं
तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहो तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं।